आज हम बात करने वाले हैं अपसर्च इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के बारे में। ये कंपनी का मेन बिजनेस है इन्वेस्ट करना और पब्लिक को फाइनेंस करना, जिसको हेल्प चाहिए रहता है फाइनेंशियली उसे हेल्प करती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 42.9 करोड़ का है और करंट शेयर प्राइस जो अभी मार्केट में चल रहा है इस कंपनी का वो 28.3 रुपीज़ का है। कंपनी का पी 4.47 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 19 रुपीज़ का है। आरओसी कंपनी ने जनरेट किया है इस साल 35% का। आरओई जनरेट किया है 37.3% का। डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.14 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 9.60 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी का इस साल रहा 6.34 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 4.06 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी के पास बैंक और कैश बैलेंस दोनों मिला के, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 9.20 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया 28.29 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी अच्छा खासा कैश रखी है, कंपनी सेल्स भी अच्छा खासा कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 8.80 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 2.61 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 2.55 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 1.68 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 8.94 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 2.99 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 2.70 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 1.78 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 5.62 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 2.33 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 2.21 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 1.46 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 7.28 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 2.52 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 2.14 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 1.41 रुपीज़ का। कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रही है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 39.58 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 3.81 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.04 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 2.01 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 25.60 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1.27 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 1.15 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 0.76 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 22.54 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -4.06 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -4.06 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा -2.68 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 28.29 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 9.54 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 9.08 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 5.99 रुपीज़ का। आगे चलते हैं, प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी डेब्ट फ्री है लगभग। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा जनरेट करके देगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है 116.70%, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 3% का। पिछले 5 साल का 15% है। पिछले 3 साल का -11% है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 38% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ होगा कंपनी का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 65% का। पिछले 5 साल का 117% है। पिछले 3 साल का 44% का है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 383% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ होगा कंपनी का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 2% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 5 साल में -2% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में -1% के हिसाब से मूव किया है। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 193%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 4% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 8% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 37% का। आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 49.86% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0.01% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 50.14% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। जब इन्वेस्ट करेंगे तो शेयर का दाम बढ़ जाएगा। एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो।